किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हाय गाइस, आप देख रहे थे द मोटिव स्टार और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में ये बात पहुंची। राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ गया है। जादूगर ये सोच रहा था कि वो सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज्यादा इनाम राजा जी से पालेगा। दरबार में पहुंचा, सोचते हुए जा रहा था कि कौन सा जादू दिखाऊं। जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो दिखा चुका हूं, आज कुछ नया करता हूं। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे। राजा साहब को यह अपनी तौहीन लगी, गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, फांसी की सजा दे दी जाएगी। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, इनाम पाने के लिए। उसे कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को बात मालूम चली, रोती बिलखती पहुंची अपनी पति से मिलने के लिए। जाकर के देखती है तो जादूगर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि पागल वागल तो नहीं हो, 7 दिन के बाद में तुम ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी को लगा कि ये पागल हो गया है, मौत को सामने देख करके पागल जैसी बातें कर रहा है। वो चुपचाप वहां से चले गई। रोज उससे मिलने आती, वो रोज कहता कि 5 दिन बचे, 6 दिन बचे, 4 दिन बचे। फाइनली फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर के उस जादूगर के पास पहुंचा आखिरी बार मिलने के लिए। और जब उसने देखा कि जादूगर ने कि राजा घोड़े पर आए हैं, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा वहां पर आए तो जादूगर उदास हो गया, रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा कि हाँ भाई, क्या हुआ? उस दिन तो तुमने मुकुट गायब कर दिया था, जादू दिखाया था तुमने, आज जब तुम्हारे सामने फांसी है तो तुम्हें रोना आ रहा है? तो जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, मरने से नहीं डर रहा हूं, मरना तो सबको है। मुझे इस बात का डर है कि बरसों से एक कला सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो बस 1 साल में काम पूरा होने वाला था। अब वो कला मैं अपने साथ ही लेकर के दुनिया छोड़ जाऊंगा, मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। राजा के मन में आया कि उड़ने वाला घोड़ा ये जादूगर तैयार करेगा। मान लो अगर वो घोड़ा तैयार हो गया और मेरे पास आ गया तो बड़े से बड़ा युद्ध में आसानी से जीत पाऊंगा, बड़े बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजा को ऐसे ही हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने उससे कहा कि एक काम करते, 1 साल का मैं तुम्हें समय देता हूं, 1 साल के बाद में अगर वो घोड़ा तुमने मुझे दे दिया तो बात ठीक है, अगर नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी 1 साल के बाद। तब तक के लिए तुम्हें बरी किया जाता है। तो 1 साल के लिए उसे बरी कर दिया। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर देखता है कि मातम छाया हुआ था, लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे, उसकी पत्नी भी रो रही थी। लेकिन अपनी पति को जिंदा देख करके वो मुस्कुराने लगी, खुश होने लगे। सब लोग खुश हो गए। आधे घंटे के बाद सब लोग चले गए। घर में पति पत्नी बचे। पत्नी ने फिर से पूछा, एक बात बताओ कि राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है, 1 साल के अंदर मुझे उन्हें उड़ने वाला घोड़ा देना है। तो पत्नी जो थी वो फिर से गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि पागल हो गए हो, ये क्या तुम वादा करके आए हो? उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा कि मालूम है मुझे नहीं बन सकता, लेकिन 1 साल का समय है, इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, जिंदगी को जियो, बस यही कहना चाहता हूं। पत्नी ने कहा कि फिर से तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया। जादूगर ने बहुत समझाया कि खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। और कमाल यह हुआ कि उस 1 साल के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर ही राजा की मृत्यु हो गई। 3 महीने के अंदर घोड़ा मर गया। कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, बात ही खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, बात बिल्कुल सही रही। छोटी सी मजेदार कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम में से बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं है। हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कल ये प्रॉब्लम आएंगी, क्या होगा, कैसे होगा, और उसके बारे में सोच सोच के आज हमारा दुखी कर देते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, मुस्कान है, फैमिली है, लेकिन हम कुछ खुश नहीं है। हम कल की चिंता में दुखी है। ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी में ये फंडा भी बड़ा काम आता है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते और उसका हल नहीं निकाल पा रहे, तो आपको उस समस्या की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, उसे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। द मोटिव स्टार हमेशा आपसे यही कहेगा कि आज में जिए, आज में रहे, आज में मुस्कुराए। जो कल होगा वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। बन दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहेगी आपके जैसा। याद रखिए, इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया चैनल यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।